नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीतीश शर्मा और आप देख रहे हो एनएसएस न्यूज। पहले ही मैच में टूट गया नीता अंबानी का सपना, सिर पर हाथ रख कर बैठे अनंत अंबानी। मुंबई की हार देखकर रोने लगे सूर्य कुमार यादव। अगर यह गलतियां नहीं करते हार्दिक तो पक्का जीत थी मुंबई की। जी, हार्दिक की बेवकूफी मुंबई पर पड़ गई भारी। बेकार गई रोहित की 43 रनों की पारी। बीच मैदान में ही रोहित से क्यों भिड़ गए पांड्या। वायरल हुई तस्वीरों ने बढ़ा दी हार्दिक की मुश्किल। मैदान में खराब कप्तानी देख कर पछताए नीता अंबानी। क्या अगले मैच में करेंगे रोहित कप्तानी? वो 3 गलतियाँ जिसकी वजह से जीता हुआ मैच हार गई मुंबई। पहली बार कप्तानी करने मैदान में उतरे थे सुमन गिल। मुंबई जैसी टीम लगा रही थी दहाड़। हार्दिक पांड्या कप्तानी पर खूब इतरा रहे थे टॉस जीतकर। पहले गुजरात को बल्लेबाजी करने के लिए बुलाया था। हार्दिक को ये लग रहा था कि गुजरात जैसी टीम को वो बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं और पहली पारी में ही गुजरात को हरा देगी और मुंबई को मैच जिताकर नीता अंबानी के सामने वाहवाही बटोर लेगा। इसी सोच में डूबे हार्दिक पांड्या ने मैदान में ऐसा कांड कर दिया जिसकी उम्मीद नीता अंबानी को भी नहीं थी और बाद में हार्दिक पांड्या को फटकार भी पड़ी। बीच मैदान पर हार्दिक पांड्या क्यों रोहित शर्मा से उलझ गए थे? अगर आप ये बात जानोगे तो आप भी बोलोगे कि गलत किया हार्दिक ने। दोनों के बीच किस बात को लेकर टकराव हुआ था, ये सभी बातें आपको हम बताते हैं। अगर इसकी शुरुआत कहां से हुई इस बात को पहले समझते हैं। शुरुआत में हार्दिक पांड्या घमंड में चूर चूर दिखाई दिए। ऐसा लग रहा था कि उसके सामने रोहित शर्मा की कोई हैसियत ही नहीं है और हार्दिक अपने मन के मुताबिक फैसले ले रहे थे। हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता और गुजरात को बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर बुलाया। पारी की शुरुआत गिल और रिद्धिमान शाह ने की, लेकिन 31 रन के स्कोर पर ही गुजरात को बड़ा झटका लगा और इसके बाद कुछ देर खेलने के बाद गिल भी आउट हो गए और पवेलियन चले गए। इसके बाद काफी हद तक साई सुदर्शन ने पारी को संभाला और गुजरात के स्कोर आगे बढ़ाया, लेकिन ज्यादा कमाल वो भी नहीं कर पाए और 45 रन बनाकर आउट हो गए। और इसके बाद गुजरात का जो भी बल्लेबाज मैदान पर आया वो सस्ते में आउट हो गया और तब ऐसा लग रहा था कि अब गुजरात की टीम 150 भी रन नहीं बना पाएगी, लेकिन किसी तरह गुजरात ने 168 रन बना ही लिए और मुंबई के सामने 169 रन साधारण सा लक्ष्य रख दिया। लेकिन तब तक क्रिकेट के पंडित ये मान रहे थे कि मुकाबले को मुंबई जीत ही जाएगी, क्योंकि मुंबई के पास रोहित शर्मा और ईशान किशन जैसे धक्कड़ बल्लेबाज मौजूद थे। इसके साथ तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या भी तो कमाल की बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन मुंबई की मुश्किलें पहले ओवर में ही बढ़ गई। ईशान किशन बिना खाता खोले ही आउट हो गए। इसके बाद रोहित शर्मा ने काफी हद तक पारी को संभाले रखा और वो स्कोर को लगातार आगे बढ़ाते रहे, लेकिन जैसे ही रोहित शर्मा आउट हुए, लेकिन उसके बाद कोई भी बल्लेबाज मैदान पर टिक ही नहीं पाया और एक एक करके मुंबई की टीम पतझड़ के मौसम की तरह पत्तों की तरह उड़ते चले गए। हर किसी को यही लग रहा था कि कप्तानी मिलने के बाद हार्दिक पांड्या अच्छा खेलेंगे, लेकिन ऐसा तो हुआ ही नहीं और हार्दिक पांड्या भी मैच जीतने में कामयाब नहीं रहे। भले ही गुजरात की टीम ने इस मुकाबले में कमजोर बल्लेबाजी की हो, लेकिन अपनी शानदार गेंदबाजी के दम पर उससे इस मैच को जीत लिया। आपको बता दें कि हार्दिक पांड्या ने गुजरात को कम समझने की गलती कर दी और इसीलिए उसको हार का मुंह देखना पड़ा, जबकि मिडिल ऑर्डर में उनके बल्लेबाज कमाल नहीं कर पाए। एक वजह यह भी रही कि मुंबई को हार मिली, लेकिन जब मुंबई गेंदबाजी कर रही थी वे ऐसा कुछ देखने को मिला जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। गेंदबाजी के दौरान रोहित शर्मा फील्डर को आगे पीछे कर अच्छी फील्डिंग लगा रहे थे, लेकिन हार्दिक पांड्या उनसे भी भिड़ गए और इन दोनों के बीच थोड़ी नोक झोंक देखने को मिली। तो रोहित शर्मा का सिर 7वें आसमान पर पहुंच गया था। उसके बाद उन्होंने हार्दिक को मैदान पर ही सुना दिया कि हार्दिक पांड्या घमंड में चूर चूर नहीं होंगे, रोहित शर्मा की पूरी मदद लेकर मैदान में उतरेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन हार्दिक ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो रोहित का जरा सा भी सम्मान नहीं करते और उनके दिल में रोहित के लिए केवल नफरत और नफरत भरी पड़ी है। सोशल मीडिया पर लोग यही बोल रहे हैं, हार्दिक पांड्या को पूरी तरह से ट्रोल किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि नीता अंबानी को हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाने की सजा पहले मैच में ही मिल गई। अब अगर मुंबई चाहती है कि आगे मैच जीत जाए तो आगे के मैचों के लिए रोहित शर्मा को कप्तान बनाया जाए। ऐसे ही न्यूज देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।